प्रणाम भाइयों बहनों। पुष्टि योगशाला हमारे YouTube चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। भाइयों बहनों, आज हम मांडुक्य उपनिषद के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। मांडुक्य उपनिषद 12 मंत्रों से बना सबसे छोटा उपनिषद है, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद भी है। आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयत्न करते हैं। मांडुक्य उपनिषद 12 मंत्रों से मिलकर बना है। अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। ओंकार के 4 चरण तथा मात्राओं का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। 4 चरण आत्मा की 4 स्थितियां हैं। साधक जब ओंकार की उपासना करते हुए प्रथम चरण वैश्वानर को प्राप्त होता है तो वह जागृत अवस्था में होता है और स्थूल जगत यानी कि जो आंखों से दिख सकने वाला जगत है उसको भोगता है और उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद जब वो द्वितीय चरण में आता है और तेजस स्थिति को प्राप्त होता है, तेजस चरण को प्राप्त होता है, तब वह सूक्ष्म शरीर की ओर चलता है, सूक्ष्म तत्व की ओर चलता है और आत्मा को जानने का प्रयत्न करता है। उसको उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद जब वो तृतीय चरण प्राग को प्राप्त कर लेता है तब वह ना तो जागृत अवस्था में होता है न ही स्वप्न अवस्था में होता है। वह उस वक्त कारण अवस्था में होता है और सिर्फ आनंद को भोगता है और प्राप्त करता है। उसके बाद जब वो चौथे चरण को प्राप्त कर लेता है तो वो अपने आप को आत्म रूप मानता है और अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की ओर बढ़ता है, निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाता है। अब इसको विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। बहुत ही अच्छे से इसको समझाने का हमने प्रयास किया है। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है तो पूर्ण रूप से इसको पूरी वीडियो को देखिएगा। ओंकार के 4 चरण यानी कि आत्मा की 4 स्थितियां कौन कौन सी हैं? वैश्वानर, तेजस, प्राग, पूर्ण ओंकार। ओंकार की 4 मात्राओं का वर्णन भी इसमें है। पहली मात्रा है अकार, दूसरी उकार, तीसरी मकार और चौथी मात्रा रहित ओंकार यानी कि पूर्ण ओंकार। प्रथम चरण यानी कि वैश्वानर, जो पहली मैंने अवस्था बताई थी, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। वैश्वानर का अर्थ क्या है? वैश्वानर का अर्थ है विश्व का धारक या संचालक। मंत्र 3 में, मांडुक्य उपनिषद के मंत्र 3 में इसका वर्णन किया गया है। वैश्वानर को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो विषु भी हो और नर भी हो वो वैश्वानर अवस्था है। जो विषु भी हो और नर भी हो। भाइयों बहनों, हम हर चरण में आपको 4 बिंदुओं पर चर्चा जरूर करेंगे कि आत्मा की स्थिति हर चरण में क्या होगी, ओंकार की मात्रा कौन सी होगी, शरीर कौन सा होगा और चेतना की अवस्था कौन सी होगी। यही बात हमने बाद में चार्ट में भी समझाई है, वो बाद में भी आप समझ सकते हैं। बस साथ साथ समझते जाएंगे, चार्ट समझने में दिक्कत नहीं आएगी। वैश्वानर स्थिति में प्रथम चरण में आत्मा की स्थिति क्या होती है? वैश्वानर स्थिति। मैंने आपको पहले बताया 4 चरण ही 4 आत्मा की स्थितियां हैं। प्रथम स्थिति क्या है? वैश्वानर। इसमें ओंकार की मात्रा कौन सी है? अकार। शरीर स्थूल, जो आंखों से देख सकने वाला हो। चेतना की अवस्था जागृत अवस्था। इसमें साधक जागृत अवस्था में रहता है और संपूर्ण स्थूल जगत को भोगता है, साथ ही साथ उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी बात को आगे बिंदुओं में समझते हैं। संपूर्ण स्थूल यानी कि बाह्य जगत का भोगता होता है, सबको भोगता है। इसमें प्रथम जो चरण है, इसमें मांडुक्य उपनिषद में परब्रह्म के 3 भाग बताए गए। मतलब कि जो उनका आकार है, उनका जो काय है वो किस तरह से है वो उसमें बताया गया। जो उनका शरीर बताया गया वो संपूर्ण बाह्य जगत को बताया गया। उनके जो अंग बताए गए 7 अंग, 7 लोक उनको बताए गए हैं। भू भुव स्वः मना जना तपा और सत्यम। ये सातों के सातों लोक जो हैं वो इनके परमात्मा के परब्रह्म के अंग बताए गए हैं। उनके मुख बताए गए हैं 19। कौन कौन से मुखों के द्वारा वो भोगते हैं, इस जगत को भोगते हैं। वो कौन कौन से मुखों के द्वारा भोगते हैं? 19 मुखों के द्वारा भोगते हैं। ये 19 मुख कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, मन आदि अंतःकरण। आगे समझते हैं।
प्रथम चरण जो वैश्वानर जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें आकार की जब वो उपासना करता है तो उसका फल क्या प्राप्त होता है, अब ये समझ लीजिए। साधक समस्त स्थूल जगत को भोगता है, मैंने आपको पहले ही बताया। उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ये भी पहले बताया जा चुका है। जब संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वह सबका प्रधान बन जाता है, अर्थात उसे राजयोग प्राप्त होता है, वह राजा के समान हो जाता है। बात समझ में आई? ये था प्रथम चरण। अब हम द्वितीय चरण के ऊपर बात करते हैं, जिसका नाम है तेजस। द्वितीय चरण, दूसरा चरण कौन सा है? तेजस। तेजस का क्या मतलब है? सूक्ष्म और ज्योतिर्मय आत्मा की ओर। इसमें साधक की जो आत्मा की स्थिति, हमने आपको बताया 4 स्थिति का हम वर्णन करेंगे, 4 बातों का वर्णन करेंगे। तो आत्मा की स्थिति क्या है इसमें? तेजस। आत्मा की स्थिति और जो चरण है वो एक ही बात होती है। ओमकार की कौन सी मात्रा? दूसरी मात्रा कौन सी है? उकार। इसमें उकार की उपासना करते हैं। शरीर सूक्ष्म होता है, पहले में स्थूल था, आंखों से देख सकने वाला, इसमें सूक्ष्म है, जो अदृश्य, आंखों से नहीं देखा जा सकता, हमारे अंत मन में है। चेतना की अवस्था कौन सी है? स्वप्न। स्वप्न के समान अवस्था में जो अव्यक्त यानी कि ऐसी चीजें देखता है जो व्यक्त ना की जाने सकने वाली हो, ऐसे लोगों को देखता है और ज्योतिर्मय आत्मा की तरफ बढ़ता है तेजस में। आगे इसकी चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है? सूक्ष्म जगत को भोगता है, यानी कि जो अंतःकरण है, जो आत्मा है, उसको देखना प्रारंभ करता है, अंदर के लोक को देखना प्रारंभ करता है। स्वप्न के समान अव्यक्त विश्व जिसका स्थान है, जो कि मतलब कि स्वप्न के समान दिखता है सब कुछ अंदर, वो पहले कभी देखा नहीं हो सकता, ना ही व्यक्त किया जा सकता है, महसूस करता है उसको साधक। इसमें साधक संभाव वाला हो जाता है और विनम्र हो जाता है। इसमें जब वो उकार की उपासना करता है तो उसका फल क्या मिलता है? उसका फल मिलता है उसको, देखिए, वो ज्ञान की उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है। ज्ञान की उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है, इतनी उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है कि उसके कुल में कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको ब्रह्म का ज्ञान ना हो। ब्रह्म का ज्ञान हर किसी को होता है इनके कुल में। तीसरे चरण की हम बात करते हैं, दूसरा चरण हम बता चुके, अब तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरा चरण कौन सा है? प्राग। प्राग का क्या मतलब है? आनंद का भोगता। अब इसमें 4 बातें हमने इसमें भी बतानी है। आत्मा की स्थिति यानी कि चरण कौन सा है? प्राग। तो आत्मा की स्थिति क्या होगी? प्राग होगी। ओमकार की मात्रा कौन सी है? तीसरी कौन सी है? मकार। पहली थी अकार, फिर उकार, अब ये मकार। शरीर कौन सा है? कारण। ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म है, उससे भी परे है, कारण शरीर है। और चेतना की अवस्था क्या है? सुषुप्त अवस्था। ना तो वो निद्रा में है ना जागृति में है, सुषुप्त अवस्था में है। अब इसको आगे समझते हैं। सुषुप्त अवस्था क्या है? इस अवस्था में साधक ना तो भोग की कामना करता है ना स्वप्न ही देखता है, वह एकाग्र वृत्ति वाली सुषुप्त अवस्था में एकमात्र आनंद को भोगता है, सिर्फ और सिर्फ आनंद को भोगता है। सुप्त अवस्था में रहता है, ना वो किसी चीज की कामना करता है, ना वो सोता है, ना सुख का ना दुख का, किसी चीज का कोई आभास वो नहीं करता। अब मकार शब्द की उपासना करने पर क्या फल प्राप्त होता है? एक ही चेतना सभी ओर दिखाई देती है, अर्थात संपूर्ण विश्व उसको एक ही जैसा दिखाई देता है। सब में प्रेम ही प्रेम और आनंद ही आनंद दिखाई देता है उसको, और वह सभी को स्वयं में अनुभव करने लगता है। जो भी चीज़ें वो देखता है उसको स्वयं के अंदर अनुभव करने लगता है, जैसे कि एक बीज बो दिया हो और वो उसके अंदर ही पनप रहा हो, अपने अंदर ही वो लय कर लेता है। तो ये था इस अवस्था की बात। अब हम इससे अगली अवस्था में पहुंचते हैं, जो कि चौथी अवस्था है, मात्रा रहित पूर्ण ओंकार, कल्याणकारी अद्वैत रूप। ये ऐसा रूप है जहां पर वो निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाता है। इसमें भी हम 4 बातें पहले कर लें। आत्मा की स्थिति इसमें क्या है? निर्विकल्प अद्वैत, बिल्कुल देवों की तरह स्थिति हो जाती है उसकी। ओमकार की मात्रा कौन सी है? मात्रा रहित पूर्ण ओमकार की उपासना करने लगता है वो, ना तो अकार उकार मकार की तो कर चुका, अब पूर्ण ओमकार को देखता है, उसकी उपासना करता है। और शरीर उसका आत्मा बन जाता है, शरीर उसका आत्मा, वो आत्मा से जीना प्रारंभ करता है, अपने आप को आत्मा समझ के जीता है, सिर्फ एक दृष्टा बन के जीता है। चेतना की अवस्था क्या है? तुरीय अवस्था, यानी कि मोक्ष प्राप्ति की अवस्था पर पहुंचना प्रारंभ कर देता है। अब जब वो पूर्ण ओंकार की उपासना करता है तो उसका फल क्या प्राप्त होता है? आत्मा को परमात्मा में विलीन करने लगता है। इस स्थिति में साधक निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाता है, बिल्कुल मोक्ष की तरह से। अपनी आत्मा को अब वो परमात्मा में विलीन करता हुआ चला जाता है। कितना सुंदर वर्णन किया है, देखिए आप।
अकार की उपासना, उकार की, मकार की, फिर पूर्ण ओमकार की उपासना करते हुए साधक परमात्मा में किस प्रकार विलीन हो जाता है, ये दृश्य तो सिर्फ मांडुक्य उपनिषद में ही देखने को प्राप्त होता है। अद्भुत है, हर किसी को ये उपनिषद पढ़ना चाहिए। अब हम इसका जो हमने एक चार्ट बनाया है, जो हमने आज पढ़ा, उसका एक चार्ट, उसको आप देख लीजिए। आत्मा की स्थिति यानी कि 4 चरण कौन कौन से हैं? वैश्वानर, तेजस, प्राग और पूर्ण ओमकार। चरण की संख्या अगर हम देखें, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। चेतना की अवस्था, सबसे प्रथम अवस्था में, प्रथम चरण में जागृत अवस्था रहती है, फिर स्वप्न अवस्था, फिर सुषुप्त अवस्था, ना जागृत ना सुषुप्त, और फिर तुरीय अवस्था में वो पहुंच जाता है, आनंदी आनंद में वो पहुंच जाता है। पहली मात्रा की उपासना करता है वो है अकार, फिर उकार की उपासना करता है, फिर वो मकार की उपासना करता है। साधक उसके बाद मात्रा रहित पूर्ण ओमकार की उपासना करता है। उसमें शरीर कौन कौन से हैं? प्रथम जो चरण है उसमें शरीर है पहला स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, ना सूक्ष्म ना स्थूल, ना सूक्ष्म ना स्थूल, कारण, फिर उसके बाद आत्मा में जीना शुरू कर देता है। तो ये 5 बिंदु हैं, ये चार्ट है, इसको आप समझिए और इसको रोज देखते रहिए, तो आपको मांडुक्य उपनिषद हमेशा याद रहेगा। अगर आपको ये उपनिषद समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें, पढ़ सकें। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। पूरा सिलेबस आपको, हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपको सिलेबस पहुंचाने में। आप JRF की तैयारी कीजिए, आप नेट की तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं भाइयों बहनों। धन्यवाद।